चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एन एपिटफ। और बिहार बोर्ड के बुक इंग्लिश बुक में ये एन एपिटफ नाम का चैप्टर है, जिसके पोएट का नाम है वॉल्टर डी ला मैरे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये आपके इस बार 2024 में जो पेपर होने वाला है इसमें एक्सपेक्टेड है कि ये आएगा ही आएगा। पिछले 2 साल से ये एन एपिटफ ना आर्ट्स वाले फैकल्टी में, ना ही साइंस वाले फैकल्टी में किसी, या कॉमर्स वाले फैकल्टी में किसी में भी नहीं पूछा गया। इस बार एक्सपेक्टेड है कि एन एपिटफ आएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इस बार का रह सकता है। वॉल्टर डी ला मैरे जो पोएट हैं, एन एपिटफ चैप्टर लिखे हैं। एन एपिटफ का मतलब होता है शिलालेख, यानी कि स्मारक चिन्ह, जिसे याद करने के लिए कुछ लोग अपने रिलेटिव में उसे स्मारक रूप में उसे पत्थर के ऊपर लिखवा करके, उसे बना करके उसके टॉम्ब में, यानी कि टॉम्ब में उसे चिपका दिया जाता है, बना करके अच्छे तरीके से, ठीक है। यानी कि कब्र में इसे लिखा स्मारक चिन्ह के रूप में इसे रखा जाता है। और इसके राइटर कौन है? वॉल्टर डी ला मैरे। वॉल्टर डी ला मैरे के बारे में जानते हैं। वॉल्टर डी ला मैरे 1873 to 1956 was born in village of चार्ल्टन in कैंट। ये इंग्लैंड के किसी गांव में, चार्ल्टन नाम के गांव में ये जन्म लिए थे। He lost his father at the age of 4। ये अपने 4 वर्ष के दौरान, अपने आयु के 4 वर्ष के दौरान अपने पिता को ये खो दिए थे। Had to move with his family to लंदन, और अपने फैमिली मेंबर के साथ लंदन शिफ्ट हो गए। He is known for his sensitive concern with the whole world of children and world of the supernatural। यहाँ पे ये जो वॉल्टर डी ला मैरे जी हैं, ये बच्चों की कविताएं लिखते हैं और बच्चों के कविताओं में इनका जो सेंसिटिव है, कंसर्न है, जो वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन है, जितने भी संसार के जितने भी बच्चे हैं उनके बारे में और उनके वर्ल्ड ऑफ द सुपरनेचुरल, शक्तिशाली। हम लोग अगर बचपन में कहानियां सुनते थे दादी नानी से, तो हमें कहानियां सुनाए जाते थे परियों की कहानी, लाइक वैसा ही ये कविता लिखा करते थे। और इनकी बेस्ट और बेस्ट कविता में, इसके संग्रह में से 2 कवि संग्रह बेस्ट हैं, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई, डेपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, जो कि पूरे संसार के सपनों को ये उदाहरण देते हैं, ये बतलाते हैं, डेपिक्ट करते हैं। बट इवन in these songs this is a note of melancholy। melancholy को क्या बोलते हैं? उदासी कविताओं का संग्रह। और ये जो नोट है, ये जो सॉन्ग हम लोग सुनने जा रहे हैं, ये melancholy का हिस्सा है, यानी कि उदासी कविता का हिस्सा है, गीत है। the poet makes us aware of the inhuman condition of modern life। जो आधुनिक जीवन में जो चल रहे अमानवीय व्यवस्था, उसके बारे में अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं। He shows his genius by evincing fresh interest in old themes। ये पुराने ओल्ड थीम्स को ऐसे प्रस्तुत करते थे मानो कि एकदम तरोताजा है, जबरदस्त है, माइंड ब्लोइंग है। और इसी चीजों के लिए क्वीन एलिजाबेथ II ने इन्हें ऑनर्ड किया विथ द मेरिट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। 1953 में इन्हें पुरस्कृत किया गया था क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा, और वो क्या था? ऑर्डर ऑफ मेरिट। और ये कब? 1953 को। तो जब हम इस चीजों को समझ गए, वॉल्टर डी ला मैरे के बारे में जान गए, ये बॉर्न कब किए? 1873, डाइड कब की? 1956। अब आते हैं इनकी कविताओं को समझते हैं। इनकी कविता में विशेष बात ये है कि ये अपनी बिलव्ड, यानी कि अपनी प्रेमिका के बारे में लिखते हैं। ये इनकी प्रेमिका का डेथ हो चुका है और वो उस अपनी प्रेमिका को इस कविता के माध्यम से याद कर रहे हैं, और उसके टॉम्ब, यानी कि चर्च यार्ड में जाकर के उसके टॉम्ब में लिखे हुए एपिटफ में देख करके वो बतला रहे हैं, Here lies a most beautiful lady। यहाँ जो लेटी हुई औरत है, ये सबसे सुंदर औरत है। और ये प्रेमिका अपनी प्रेमिका को
के बारे में उसके प्रशंसा करते हुए बता रहे हैं कि यहाँ जो लेटी हुई औरत है ये सबसे सुंदर औरत है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, वो अपनी प्रेमिका के बारे में बता रहे हैं। वो कदमों की आहट यानी कि कदम थी, उसकी रोशनी की कदम थी। एंड हार्ट वाज सी, कदमों की आहट, दिलों की रोशनी, वो उसकी प्रेमिका थी। वो अपनी प्रेमिका के बारे में बता रहे हैं कि प्रेमिका बहुत ही सुंदर थी और क्या थी, उनकी कदमों की आहट और दिलों की रोशनी थी। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, और वो ऐसा सोचते हैं कि वो सबसे सुंदर औरत थी, वह सबसे सुंदर औरत थी। दैट ईवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, वो कभी कहाँ, पश्चिमी देश में रहा करती थी। कहाँ रहा करती थी? पश्चिमी देश में रहा करती थी। लेकिन ब्यूटी ब्यूटी बट ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस, समय का जैसे जैसे गुजरना हुआ वैसे वैसे उसकी सुंदरता घटती गई। हाउ रेयर रेयर इट बी, कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ, 100 में एक, इतना ज्यादा दुर्लभ थी उसकी प्रेमिका। बोल रहे हैं वॉल्टर डी ला मैरे, हाउएवर रेयर रेयर इट बी व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी। क्रम्बल का मतलब होता है चकनाचूर हो जाना। वो इतनी दुर्लभ थी कि जब वो डेथ कर जाएंगे, कौन, वॉल्टर डी ला मैरे, तो हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा। इसकी सोच में ये उसे याद करते हुए वो बोलते हैं कि मेरी मृत्यु होने के बाद तुम्हें कौन याद करेगा, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। और ये जो औरत है कहाँ की है? पश्चिमी देश की है। और ये अपनी प्रेमिका के बारे में इतना प्रशंसा करते हैं कि मेरी प्रेमिका सबसे सुंदर है। हर प्रेमी के लिए अपनी प्रेमिका सुंदर ही होती है, ये आप लोग सभी को ये जानते हैं। इसलिए वो अपने लाइंस में ये बोल रहे हैं कि मेरी प्रेमिका सबसे सुंदर है, वो मेरी कदमों की आहट, मेरे दिलों की रोशनी थी। वो, मैं सोचता हूँ कि वह सबसे सुंदर लेडी थी। वो कभी वो पश्चिमी देश में रहा करती थी। जैसे जैसे उसका सुंदरता समय का गुजरना हुआ, पासेस मतलब समय का गुजरना हो गया, वेनिसेस मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाना, किसी चीज का खत्म हो जाना, वेनिसेस कहला गए। और कितना दुर्लभ है जब मैं चूर चूर हो जाऊंगा, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी। और यहाँ पे वॉल्टर डी ला मैरे ये कहना चाहते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। इस तरीके से हम इस वॉल्टर डी ला मैरे के एन एपिटफ चैप्टर को पढ़ें और जाने कि ये वॉल्टर डी ला मैरे अपनी प्रेमिका के बारे में क्या बोलते हैं, अपनी प्रेमिका के बारे में क्या समझते हैं और अपनी प्रेमिका के बारे में कितनी तारीफें किए हैं। और ये जानकर ये हमारे रेनबो पार्ट 2 के बुक में एक चैप्टर है एन एपिटफ करके, इसे अच्छी तरीके से समझ गए आप लोग तो जरूर कमेंट करें कि हाँ समझ में आ गया। अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब बिल्कुल ही कीजिएगा। और अगला चैप्टर हम इन एपिटफ का ही ऑब्जेक्टिव का लेकर के आएंगे और उसके बाद हम इसके समरी को लेकर के आएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा बिहार बोर्ड के इस बार के एग्जामिनेशन में 2024 में जरूर से जरूर पूछने वाला है। आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं क्योंकि ये 2 साल से पीछे से पूछा नहीं गया और इसकी तैयारी बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। आप इसको करने के बाद 5 नंबर के हकदार जरूर बन जाएंगे, 5 नंबर के हकदार बिल्कुल ही बन जाएंगे, आपको मिल जाएगा 5 नंबर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बाय और मिलते हैं अगले वीडियो में।